इन खेतों में किसी समय पे दालें बोई जाती थी तो हो गई है कचौली भी तैयार। इसको उधर साइड कुछ है, मुझे डर लग रही है यार, क्योंकि बाग वगैरह भी लग रखा है आजकल। तो मुझे मेरा नारायण, मेरा नारायण, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया आपने। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। आज व्लॉगिंग की शुरुआत मैंने सोचा था मैं सुबह से कर लूँगी, जब मैं उठती हूँ उसके बाद जो भी मेरा रूटीन होता है। लेकिन बाद के चक्कर में ना आलस हो जाता है फिर मेरे पास, फिर मैं कर नहीं पाती। तो अभी मैंने सोचा कि मैं यार फिर काम पे लग जाऊँगी और फिर मैं यही सोचती रहूँगी कि ये काम कर लेती उसके बाद स्टार्ट करूँगी, ये काम कर लेती फिर उसके बाद स्टार्ट करूँगी, और वो फिर नहीं हो पाएगा। और मैंने 2 दिन से कुछ व्लॉग नहीं बनाया, फिर मैं कुछ व्लॉग डाल नहीं पा रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आज तो बना ही लेती हूँ यार। 2 दिन कंटिन्यू डालती हूँ व्लॉग, उसके बाद फिर वही हाल हो जाते हैं। गढ़वालियों का मुहावरा होता है कि फिर वही सज हो जाता है ढाक के 3 पात। तो इसलिए मैं अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब सुबह से ही व्लॉग बना रही हूँ। अभी नाश्ता वाश्ता हो गया हमारा और धूप भी मैंने सेक ली है। अब काम करना शुरू करते हैं क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा, टाइम का पता नहीं लगता। मैं काम करने के लिए नीचे आई और ये देखो भाई, सुबह सुबह से आ गए हैं ये भी अपने खाने पीने की तैयारी में। हम लोग ना ये क्या कहते हैं इनको, चिड़ियाओं के लिए दाना रखते हैं, चावल वगैरह, और ये उनको खाने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे। लगाती हूँ उनको, जरूर अभी देर नहीं। काम हो गया है सारा का सारा, और टाइम पता कितना हो गया है? 11:30 हो गया है टाइम। और टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगा, मुझे लगा 11 तो बज ही गए होंगे, लेकिन जब मैंने टाइम देखा ना 11:30 हो गए थे। और इतने टाइम पे मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन ऊपर ही छूट गया था। और अच्छा ही था क्योंकि अगर मैं साथ साथ में रिकॉर्डिंग भी करती ना काम के साथ तो काम होता ही नहीं टाइम से फिर। तो इसलिए फ़ोन मेरा साइड में ही था, लेकिन बीच बीच में ना मैं सोच रही थी कि फ़ोन भी साथ में होता तो मैं कुछ कुछ चीज़ें कैप्चर कर लेती। अभी मैंने गार्डनिंग की है थोड़ी बहुत। एक जो ये वाला फूल है, ये पहले इस वाले डिब्बे में था और इस वाले डिब्बे में ना दूसरे वाले फूल हैं। तो 2 साथ में रखे थे मैंने क्योंकि उस टाइम कंटेनर नहीं थे मेरे पास। तो अभी मैंने वो वाले में लगाया है एक, और उसी का एक टुकड़ा मैंने वहाँ लगाया है, सीढ़ियों के पास पे रखा हुआ है एक डिब्बा, इस पे लगाया है एक। और अभी मैं सोच रही थी कि मुझे 1-2 और नए फूल मिलते ना, एक मैं गुड़हल का प्लांट लेके आऊँगी, हमारे गाँव में किसी के पास है तो उनसे लेके आऊँगी। बाल्टी में ही लगाऊंगी, देखूंगी अभी क्या करती हूँ। तो चलो अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, जल्दी से पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद और काम करूँगी। तो आज बनेगी मूले की खिचड़ी, इस पर पौधे आने लग गए हैं मूले के। तो चलो जल्दी जल्दी से पहले इसको धो के खींच के फिर इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए कचौली नींबू की। इसमें 2 मौसमी है, ये वाली और ये किन्नू है। तो इससे बनाती हूँ ज़रा जल्दी जल्दी से और खाती हूँ आराम से। तो ये मैंने बना के ऐसे निकाल के, मतलब इसके छिलके वगैरह अलग करके रख दिए हैं। अब इसमें नमक मिर्च वगैरह मिलाते हैं, फिर ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। हो गई है कचौली भी तैयार। इसको मैंने सिर्फ इसमें नमक मिर्च और थोड़ी सी चीनी मिक्स की है। वैसे चीनी की तो इसमें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये वैसे भी मौसमी भी और किन्नू भी मीठे हैं, मतलब इतने खट्टे नहीं हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कचौली का स्वाद कहाँ आता है बिना चीनी नमक मिर्च डाले। चटनी वगैरह भी है नहीं हमारे घर पर, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किया इसमें, बस नमक मिर्च और थोड़ी सी चीनी ऐड की है। अब मैं इसको एंजॉय करती हूँ, उसके बाद झट से आपसे मिलती हूँ। खा लिया है मैंने, चट कर लिया, और कभी के मैंने कटोरा भी धो लिया। अब चलो और काम देखती हूँ क्या क्या बचा है। ऑलमोस्ट बन चुका है खाना भी, अब समय हो चुका है
दिन के 3 बजने वाले, आय हाय नज़र ऊपर नहीं उठ रही भाई धूप की वजह से। दिन के 3 बजने वाले हैं और हमारे चाय का टाइम हो गया है। इसके बाद हम जाएंगे लकड़ियों के लिए उधर वाली सारी में, जो बिल्कुल सामने है हमारे गांव के बिल्कुल सामने है वो सारी। तो हम उस सारी में जाएंगे, मैं और मम्मी, लकड़ियों के लिए। हम झाड़ू के लिए जा रहे हैं। भाभी लोग अभी जा रहे हैं लकड़ियों के लिए, हम भी जाएंगे अभी। लोग बना लेकिन वो दूसरे साइड जाएंगे और हम उधर वाली साइड में जाएंगे बिल्कुल वहाँ। अब पहले जल्दी जल्दी से चाय पी लेती हूँ। मेरी बिल्कुल नज़र नहीं उठ रही कैमरे की तरफ देखने के लिए, क्योंकि बिल्कुल सामने सूर्य देवता प्रसन्न हो रखे हैं, तो मेरी नज़रें नहीं उठ रही। तो चलो वीडियो बंद करती हूँ, उसके बाद वीडियो बनाऊँगी। जब उधर साइड जाएंगे ना हम लकड़ियों के लिए, वहाँ वीडियो बनाऊँगी, वहाँ आपको दिखाऊँगी। उधर साइड से हमारे गाँव का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और जल्दी ही मैं सोच रही हूँ कि अपने गांव का टूर भी दूँ आपको, तो देखते हैं किस दिन बनता है प्लान। पहले तो चाय एंजॉय करती हूँ, फिर चलते हैं काम पे। तो चलिए जी, 4 बज चुके हैं, 4:15 हो गया है टाइम, और अब जा रही हूँ मैं उधर। मम्मी तो चली गई हैं और मैं उसे चाय देके अब जा रही हूँ, भाई को चाय देके। पानी का पंदेरा, ऐसे एक पंदेरा हमारा नीचे भी है पानी सैंड में, और एक हमारे गांव के ऊपर भी है। जहाँ मैं भी आ रखी हूँ उधर साइड धूप जो है वो अच्छा गई है, मतलब अस्त हो गई है, तो इस वजह से इधर ठंडी लग रही है अभी। और वहाँ सामने हमारा गांव दिख रहा है, हमारे गांव में अभी भी प्यारी सी धूप खिली हुई है। मम्मी जो है बिल्कुल सामने उधर वाली पहाड़ी पे है, और मम्मी मुझे आवाज़ दे के कह रही है कि तू कहाँ जा रही है। मम्मी को लगा मैं उधर साइड जा रही हूँ शायद, लेकिन मैं तो वीडियो करने के लिए आई थी इधर साइड। इन खेतों में किसी समय पे दालें बोई जाती थी, छिमी, रयास, उड़द, और अब सारे खेत बंजर हैं। यहाँ से उधर वाली पहाड़ियाँ भी दिख रही है, ये बमन गांव है, और वो हमारा हाई स्कूल। यहाँ से हमने 10th पास किया है, और ये बमन गांव। और वो जो घर दिख रहा है ना मंदिर के नीचे, ये मेरी बुढ़ी फूफू औरों का घर है। कभी जाऊंगी तो वीडियो बनाऊंगी वहाँ की भी, कभी समय मिला मुझे जाने का। अंदाजे से जा रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे ऐसे लग रहा है ना कि हाँ इधर इधर से मैं मम्मी तक पहुँच सकती हूँ, तो उधर उधर से ही मैं रास्ता निकाल के जा रही हूँ। ये रही मेरी माता श्री भी घास काटने पे व्यस्त हैं। मम्मी मुझे कहती दाती तो मैं तेरे लिए लेके आ रही हूँ। मैंने मम्मी से कहा मम्मी मैं दाती लेके नहीं आई हूँ अपने लिए, तो आप लेके आए हो कि नहीं। मम्मी ने कहा दाती तो मैं लेके आई हूँ, पर तेरे बस की नहीं है इधर काटना। मैंने कहा कोई नहीं, मैं टाइम पास कर लूँगी आपका, और टाइम से घर लेके जाऊँगी आपको, नहीं तो मम्मी बहुत लेट में आती हैं। और इधर से देखिए यार हमारे गाँव के कितने सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, रंगीले पिंगले घर। कुछ ऐसे पहाड़ियों से काटना पड़ता है घास। अब ये जो येलो येलोइश दिख रहा है ना, ये पेड़ों के बीच में, ये इधर साइड भी 2 घर हैं हमारे गांव के। वैसे हमारे गांव के 2 घर इधर भी हैं, और एक घर इधर भी है, इधर नीचे की तरफ के लिए, और एक घर उधर भी है पहाड़ी के उधर, और कुछ घर उधर भी हैं। मतलब इकट्ठे में ये दिखता है हमारा पूरा मोहल्ला जो है। और बाकी हमारे गांव के इधर साइड भी काफ़ी लोग बसे हुए हैं। तो वो तो मैं एक दिन आप लोगों के लिए विलेज टूर करवाऊंगी आप लोगों को अपना, तब आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे गांव में कितने लोग रहते हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे घर हैं, पुराने घर भी हैं बहुत सारे, तो वो भी दिखाऊंगी। तो मैं भी काटने लगी घास, क्योंकि थोड़ा सा ही है, तो जल्दी से इसको निपटा के और चले जाएंगे घर। तो जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। कुछ ऐसे काम करना पड़ता है पहाड़ों में, झाड़ियों के अंदर जा जा के घास निकालना पड़ता है झाड़ियों के बुज्जियों के वो मम्मी निकालेगी, क्योंकि मैं ये ऊपर वाली इनके बीच से मैंने घास नहीं निकाल पाई, मैं ये छोड़ दिया ऐसे ही, और ये भी ऐसे ही छूट गया, तो इसलिए मम्मी काट रही हैं। हमारे गांव की भाभी भी आई हुई हैं, वो रही, तो हाँ हमारी और उनकी बातचीत चल रही है ढह लगाने के साथ साथ। ढह के साथ साथ मतलब ऊंची आवाज़ में बात करते हैं ना, जब उसको कहते हैं ढह लगाना। जी
जी अब काट लिया है हम लोगों ने, थोड़ा सा ही लास्ट का बचा हुआ था। 4 पूले ये हैं और ऐसे ही 4-5 पूले उधर साइड हैं। तो अब इसकी बिड़गी लगाते हैं और फिर लेके चलते हैं घर। बिड़गी भी लग चुकी है, मम्मी में उठाते हैं। सारा घास मम्मी लेके जाएंगी क्योंकि कम ही है घास। और मैं लेके जाऊंगी ये सारी दराती। चल अब इन महीनों से राई भी फूलनी शुरू हो जाती है, सरसों। और इसके बाद खेत इतने पीले पीले सुंदर लगते हैं ना। ऐसे है कि जिस भी मौसम में आप आओ ना, जो ऋतु होती है उस ऋतु की फसल आपको गांव में मिल ही जाती है। जैसे आजकल का जो आजकल टाइम चल रहा है उसमें सरसों के पौधे होते हैं, तो पूरे खेत आपको सरसों के पौधों से भरे हुए मिलेंगे। और गांव का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हमारे गांव में तो हाँ अभी भी ये चीज़ें की जाती हैं कि जिस भी ऋतु की फसल हो उस ऋतु में बोई जाती है। जैसे आजकल सरसों की फसल होती है, उसके बाद धान की फसल, चाहे खाते हुए कुछ ना हो लेकिन बोते हुए सारी फसलों को बोया जाता है। तो खेती बाड़ी भी किसी किसी गांव में कर रहे हो, किसी गांव में नहीं कर रहे। उसका रीज़न ये है क्योंकि जानवर कुछ रखते नहीं है खेतों में, खेत बर्बाद करके चले जाते हैं। इसलिए लोग भी अब बोते नहीं है ज़्यादा, क्योंकि दुख होता है ना यार, इतनी मेहनत से वो फसल जो है वो जानवर ख़राब कर जाते हैं। तो इस वजह से लोग कुछ बोते नहीं है। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे भी। अब मम्मी जाएंगी छन्नी में और आज मैं नहीं जाऊँगी छन्नी में। मम्मी जाएगी तो मैं क्यों जाऊँ, मतलब मम्मी कर लेगी ना सारा कुछ। तो मैं घर पे ही आग वाग जलाऊँगी और पानी वानी गर्म करूँगी। तो 5:30 का समय हो चुका है और मैं छन्नी से भी आ चुकी हूँ दूध निकाल के। और हाँ पहले मम्मी ने मना कर लिया था, लेकिन मैंने कहा चलो यार चलते हैं, क्योंकि घर पे और काम ही क्या है मेरा। तो चलो अभी व्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। अब मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ, जैसे आग वाग जला के पानी रखना है पहले तो हाथ पाँव धोने के लिए। और मैंने तो ठंडे पानी से ही धो लिए, क्योंकि मैं तो बिना हाथ पाँव धोए मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे घर के अंदर बैठ के रहना ऐसे। तो बाकी सबके लिए गर्म पानी करते हैं। और चलिए इसी के साथ अपना व्लॉग भी एंड कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।